एकदम मुंगेर के विकास की चिंता एकदम करूंगा। मुंगेर समृद्ध हो, और पहले हम दूसरे स्थान पर थे आर्थिक स्थिति में पूरे बिहार में, अभी दूसरे जिले बढ़ गए हैं। हम जरूर प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ समृद्धि और बढ़े। तो इतिहास के पन्ने में है, लेकिन उसके जो कामगार या उसके जो ट्रेंड लोग हैं उस पर जरूर समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि बंद हुए तो बहुत दिन हो गए, मतलब 30-35 साल से अधिक हो गए। इसकी समीक्षा कराकर कैसे इसका रास्ता निकल सकता है और क्या क्या योजना नया बनाया सकता है, इस पर जरूर हम लोग विचार करेंगे। सप्लाई, ये दोनों में रोड को फिर से उसी स्थिति में लाना है। इसको माननीय विधायक जी ने भी पिछले दिनों प्रश्न उठाए थे। मैं जरूर आगे के दिनों में जब समीक्षा करूंगा तो ये जरूर स्पष्ट तौर पर निर्देश है, क्योंकि मैंने ही सीवरेज का पूरा काम मुंगेर का अलॉट किया है। तो सीवरेज और वाटर सप्लाई दोनों में उसका रिपेयरिंग का पूरा काम भी उसी एजेंसी को करना है, ये पूरा सुनिश्चित कराऊंगा। उसकी प्राथमिकता क्या होगी और पोर्टफोलियो का वितरण कब तक होगा? देखिए, एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार होती है, और डबल इंजन की सरकार में एक ही एजेंडा है, वो है विकास, विकास और विकास। एक ही एजेंडे पर काम होगा, सिर्फ विकास को बढ़ाना। आज 2,61,000 करोड़ का बजट है, और भारत सरकार लगभग 2 लाख से अधिक करोड़ रुपया बिहार जैसे सरकार को देने का काम करती है, जिससे कि बिहार समृद्ध हो, आगे बढ़े। पुल के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने देखा कि नीतीश जी ने सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इसकी शुरुआत कराई थी, उसको पूरा भी हम लोगों ने करा। आगे भी एक और ब्रिज इसके बगल में बनना है, जो रेलवे का नया प्रस्ताव आया है। रेलवे के यूनिवर्सिटीज के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैंपस कराकर यहाँ जमालपुर में रेलवे में कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए संपूर्ण बिहार के विकास के चर्चा फिर से मुख्य धारा में हो, और जो माफियाएं हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, इसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जा सकता है। इसके लिए आगे कार्रवाई करते रहेगी। लेकिन आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, क्योंकि 2020 में हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम सरकार बनाएंगे, उस कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं। हेमंत सोरेन पर लालू यादव के परिवार पर जो ईडी का लगातार कार्रवाई हो रहा है या उनसे जो पूछताछ चल रही है, इसको किस मायने में लिया? देखिए, लालू प्रसाद जी जब स्वयं मुख्यमंत्री थे और देश में जनता दल की सरकार थी 97 में, तब लालू जी के खिलाफ पहली बार सीबीआई ने जांच हुआ, चार्जशीट हुआ, और उनको सजा जब हुआ तो राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस को फाड़कर राहुल गांधी जी ने उनको जेल में सड़ाने का काम किया। आज यदि लालू जी मुखिया भी नहीं बन पा रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि राहुल गांधी जी ने उनका ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। लेकिन स्पष्ट है, गारंटी है, जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए, और रेल मंत्री जब हुए तो गरीबों का नौकरी खा गए। इसलिए कार्रवाई होती रहेगी, ये रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी। मैंने तब भी मुख्यमंत्री जी के सहमति से ही ये बात कहा था, और आज भी कहता हूँ, बिहार में ऐसा शासन स्थापित करना है कि कोई व्यक्ति लाइसेंस के लिए डिमांड ही नहीं करे, लेकिन जो डिमांड करे उसकी जरूर समीक्षा करके उसको देना चाहिए। लिए जो है केंद्र सरकार से राशि का मांग किया है। नहीं, 1,75,000 की वैकेंसी हम लोगों ने 2021 में निकाला था। वही वैकेंसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, जो आप संख्या बोल रहे हैं वो नहीं है। लेकिन 1,75,000 जो शिक्षक की बहाली होनी थी, जो हमने विज्ञापन निकाला था, वो भी पूरा नहीं हुआ, उसको मैं जांच कराऊंगा। एकदम सहयोग। देखिए, राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, और बजट का प्रावधान इसमें किया जाएगा।
जी, मेरा माननीय डिप्टी सीएम साहब से प्रश्न है कि लगभग 3.5 लाख शिक्षकों पर विस्थापन का जो तलवार लटक रही है कि उसके 20 बरस से नौकरी करने के बावजूद भी उनको दूसरे जिला में जाना पड़ेगा, ये जो तलवार नहीं, ये समीक्षा का विषय है, क्योंकि मैं जब मंत्री था पंचायती राज में तो मैंने उनको अलाउ किया था कि 2 से 3 ऑप्शन वो दे सकते हैं, ये देना चाहिए। जो लंबे समय तक काम करना चाहिए, स्ट्रिक्टली काम भी लेना चाहिए, शिक्षक पढ़ाने का भी काम करें, लेकिन उनकी सुविधा को भी चिंता हम लोग जरूर करेंगे। पर बता रहे हैं माननीय विधायक जी प्रणव जी कि उस पर स्टेडियम हो गया है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर मैं खुद मानता हूं कि लंबे समय से बिहार में स्टेडियम की बड़ी मांग रही है। अभी राजगीर में बन रहे हैं, पटना में हम इसका काम शुरू करने जा रहे हैं, बिहार के भी सभी जिले में ये प्रयास करेंगे कि स्टेडियम के काम को गति दिलवाएं। देखिए, एयरपोर्ट के रनवेज की चिंता करनी है। रनवे अभी जितना बड़ा रनवे होना चाहिए वो रनवे नहीं है, लेकिन हम जरूर प्रयास करेंगे कि इसके रनवे को बड़ा करके इसको घरेलू जो उड़ान है वहां उड़ने का प्रयास हो सके। इसकी जरूर मैं वार्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से करूंगा।